आप मिलते नहीं है क्या कीजिए। ओह गाना गाना जरूरी है। बचपन से आदत है, जब भी किसी तकलीफ में होता हूँ तो गाना गाने लगता हूँ। ओह उठ के बैठो। ओह ओह देखो, आंखें बंद। ओह बहुत गर्म है ये। अरमान, अरमान उठो, दूध पी लो। अरमान, ये तो बिल्कुल नहीं पिया जाएगा मुझसे। थोड़ा सा। बचपन में अम्मी से भी बहुत मार पड़ती थी ये ना पीने पे, नहीं पिया जाता। तो इसका मतलब है कि तुम्हें मार के पिलाना पड़ेगा। पी लो। है क्या इसमें? वो हल्दी मिलाई है। फिर तो बिल्कुल नहीं पिया जाएगा। एक तो दूध, ऊपर से हल्दी। बहुत जरूरी है। पता नहीं तुम्हें कितनी चोटें लगी हैं। ये लो, पियो। तीन चार टेबलेट्स तो आप पहले ही खिला चुके हैं मुझे, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है। चुपचाप पियो अब। इसकी तो स्मेल से भी उबकाई आ रही है मुझे। बीमारियों में तुम बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। पियो, ये लो, ये लो, पकड़ो। आंखें बंद करो और पियो। एक ही सांस में। अब सो जा। यहाँ नहीं, मेरे कमरे में आ जा। मैं ठीक हूँ यहाँ पे। तुम्हें बहुत चोटें लगी है, यहाँ जमीन पे कहाँ सोओगे? अरमान, आप मिलते नहीं क्या कीजिए, किससे इज़हारे मुद्दा कीजिए, किससे इज़हारे मुद्दा कीजिए। पता है, मैं रात को एक बात सोच रही थी। क्या? कि अगर तुम्हारी पिटाई करके तुम्हारे सामने माइक रख दिया जाए तो
तुम काफी अच्छा गाते हो। आप रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। फिलहाल तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, ये कैसे करोगे? रहने तो मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, ठीक तो हूँ मैं। अरमान, रहने दो। तुम्हें बहुत सारी इंटरनल चोटें लगी है, वो तो मैं देख रही थी कि तुम्हें कितनी मार पड़ी है। जस्ट रेस्ट। मेरी पिटाई हुई है? अरे मारकर तो मैंने भगा दिया था उनको। मैंने कहा ना, तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम तो पागल की तरह लड़ रहे थे सिर्फ। होश में होता तो कैसे लड़ता? मुझे तो पता ही नहीं है कैसे लड़ते हैं। अच्छा, रियली? आज तक कभी इतनी नौबत ही नहीं आई। गाली गलौज तक तो ठीक है, हाथापाई कभी नहीं की मैंने। हैरत, तुम्हें लड़ते देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि पहली बार है। क्योंकि मेरे लिए ये जिंदगी मौत का मसला था और उनके लिए सिर्फ एक लड़ाई, इसीलिए तो वो हार गए। क्योंकि आप उनकी नहीं, मेरी जिंदगी में। अब आप रुकिए, मैं यहीं से देखूं। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। देखिए, आप यहाँ से चले जाए। आपका यहाँ पे बैठना ना मुझे अच्छा लगेगा और ना उसे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। एक काम करें, आप अंदर आके बैठ जाए, मैं बाहर बैठ जाती हूँ। एक बात सच सच बताएं, क्या? अरमान ठीक तो है ना? हाँ। उसकी बाइक को देखकर लगता है जैसे बाइक गिरी है। वो रात को मुझसे गिरी थी, अपने प्लान से करते हुए। सच? मैं सिर्फ सच बोलती हूँ या फिर खामोश रहती हूँ। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, वो आए तो मेरी बात करा दीजिएगा।
वो चले गए हैं। शुक्र है। मुझे इस हालत में देखते तो बिला वजह परेशान होते हो। वैसे पूछा नहीं उन्होंने कहाँ है वो खबीस, जगह उसे अभी तक सो रहा है? नहीं, मैंने उन्हें कहा कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं। अरे वाह, आप उनसे झूठ बोल लेती हैं, मुझसे नहीं बोला जाता। ये तुम्हारी अम्मी ने भिजवाया खाना। एक बात बताऊं आपको, अगर आप अब्बू जी से झूठ बोलेंगी भी ना तो वो बुरा नहीं मनाएंगे। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। शायद मुझसे भी ज्यादा। क्या खाओगे इनमें से? एक बात बताऊं, ये फिरनी ले लो। आया था वहां पे। खाना नहीं है? आप जानती हैं कि आपकी एक बात अम्मी जान और सुंबुल को बहुत फील हुई है। क्या? यही कि आपने उन्हें कहा मैं अपने बाप से ज्यादा गैरतमंद हूं। तो क्या तुम्हें भी इस बात का बुरा लगा? नहीं, बल्कि अब्बू जी को तो अच्छा लगा कि उनके नालायक बेटे की किसी ने तारीफ की। अरमान, मैंने कभी बुरा नहीं मनाया कि तुम मेरे माँ बाप के बारे में क्या राय रखते हो। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। खिलाएंगी नहीं मुझे? दूध है इसमें भी, नहीं खाया जाएगा। इसका क्या मतलब है महमूद साहब? मैडम अब वो मेरे साथ रहते नहीं हैं, इसलिए ये पैसे हराम है मुझ पर। ठीक है, वो आपके साथ रहते नहीं है, लेकिन बहरहाल उनकी हर चीज को आप ही ने सपोर्ट करना है ना। नहीं मैडम, उसने सख्ती से मना कर दिया है। पहले उसकी माँ खाना बनाकर भेज देती थी, मगर अब उसने वो भी रुकवा दिया। ऐसे कैसे चलेगा? जब तक अरमान कहीं सेटल नहीं हो जाता उस वक्त तक तो आप ही को सपोर्ट करना पड़ेगा ना। मैडम अगर वो सपोर्ट मेरी चाहता नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं मालूम था महमूद साहब कि आप अपने बेटे के सामने इतने मजबूर हैं। मैडम मजबूर तो आप भी अपनी बेटी के सामने हैं। मैंने अपने घर वालों को कह दिया कि आइंदा हमारे लिए खाना न भेजें। मैं भी मना कर दूंगा। जवान औलाद अगर अड़ जाए तो आदमी क्या कर सकता है? मेरी समझ में नहीं आ रहा उनका गुजारा कैसे होगा। ये उनके सोचने का काम है, आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो? क्या मैं जानती नहीं? 25-30 हजार में घर नहीं चलते।
10 plus 5 plus 10 plus 5 और एक 3,000 रुपये और आएंगे ना? सही है। ये हुए 33,000 रुपये। एक और ट्यूशन से 5,000 रुपये और मिलने की भी उम्मीद है वैसे, तो वो भी डाल लेते हैं, है ना? ₹38,000 हो गए। अब एक्सपेंसेस देखें कितने हैं? मुझे नहीं पता कितने एक्सपेंसेस हैं। किचन से शुरू करते हैं। आई गेस 15,000 रुपये। देखिए ना, 500 रुपये पर डे की एवरेज तो निकलेगी किचन की, 15 ठीक रहेगा ना? और बिल्स 8-10 हजार तो कहीं नहीं गए, तो 10 ही लगाते हैं। और मेरी बाइक का फ्यूल अगर रोज के भी निकालें तो 100 रुपए का तो पिएगी वो। 3,000 रुपए हो गए। और पानी के 3 टैंकर तो लगेंगे। 10,000 के हो गए। और कुछ आपके जहन में? नहीं। एक काम करते हैं ना, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। 15 10 3 और 10। अरे वाह, ये भी 38,000 रुपये हो गए। यानी जितने हमारे एक्सपेंस उतनी हमारी इनकम। अच्छा है ना? लेकिन इसमें अय्याशी नहीं कर पाएंगे हम कोई। अय्याशी की क्या जरूरत है? ये ठीक है। नहीं, आई मीन कोई डिनर, शॉपिंग, ईद, शबरात वगैरह। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर एक काम करते हैं ना, वो 5,000 रुपए वाली जो ट्यूशन है ना, वो भी पकड़ लूंगा। तुम मेरे लिए भी कोई छोटी मोटी जॉब देख लो। मैं आज तो पढ़ा ही सकती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है? क्यों? आप पहले इतनी टफ जॉब कर रही हैं, फिर आपके प्लांट्स की देखभाल के लिए एक और बंदा रखना पड़ जाएगा। तुम्हारी अम्मी सही कहती थी, इस शहर में पीने को पानी नहीं है और मैं इतने सारे गमले ले आई। मेरे ख्याल से कम करने पड़ेंगे अब। अरे इतना गया गुजरा समझती हैं आप मुझे? क्या आपके चंद पौधों की प्यास नहीं बुझा सकूंगा मैं? 1-2 ट्यूशंस और पकड़ लूंगा, आप परेशान ना हो। तुम्हारी अपनी पढ़ाई का क्या? तुम खुद स्टडीज नहीं करोगे? तुम जो सिविल सर्विस के जॉब के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे वो पूरी नहीं करोगे? जब ट्यूशंस पढ़ा के ही घर चल रहा है तो क्या जरूरत है किसी कुर्सी पर बैठने की? जॉब में भी इतनी ही तनख्वाह मिलनी है जितनी ट्यूशन से। और वैसे भी खर्चे तो बच्चों के साथ बढ़ते हैं ना। हमारे खर्चे तो ऐसे ही रहने वाले हैं सारी जिंदगी। तुम जिंदगी भर अफोर्ड कर सकते हो ये औलाद रहना? पाल तो रहा हूं एक बच्ची, यही ठीक है। नहीं अरमान, ये तुम्हारा हक है। हक तो बनता है, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन
तुम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। देखिए, किस्मत बदलने के लिए मुझे अपना दिल ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, और इतने पैसे नहीं है मेरे पास। काफी एक्सपर्ट लगते हैं। हाँ जी, बस वो अम्मी जान के साथ आया करता था ग्रॉसरी करने, इसलिए शायद। आप कुछ बता दीजिए अगर कोई खास चीज लेनी है तो। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो सुना है आप अक्सर नादिया के साथ किचन में घुसी रहती थी। हाँ, वो बस ऐसे ही उसके साथ उल्टी सीधी चीजें पकाती रहती थी। तो यहाँ भी पकाइए ना कुछ उल्टा सीधा। किसने रोका है आपको? नहीं, तुम्हारा बजट आउट हो जाएगा। बजट तो कम हो जाएगा, लेकिन इसी बहाने आप तो किचन में इन हो जाएंगे। और ये सब जो तुम खरीद रहे हो, ये कौन पकाएगा? पका लेंगे किसी तरह। किस तरह? वो रेसिपी बुक्स पड़ी होंगी वहां काउंटर पे, वो लेते चलेंगे। सबसे पहले सब्जियों को सही तरह से धोएं। हाँ। उसके बाद जो आपने मसाला पहले बनाया था उसके अंदर नमक डालिए, ब्लैक पेपर, सिरका आधा चम्मच, हाँ। और आधा चम्मच चिली सॉस। एक सेकेंड, सबसे पहले नमक और ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर तो नहीं है गेस। रेड पेपर डालें। हाँ। थोड़ी सी, आधा चम्मच ना? आधा चम्मच बहुत है ना? और चिली सॉस। चिली सॉस आई गेस। ओह, क्या है? हाँ। ये कितनी? थोड़ी सी और। आओ, बस। और सिरका। सिरका नहीं है, कोई बात नहीं, उसके बगैर बना लेते हैं। हाँ? आप वहां खड़ी किताब पढ़ती रहेंगी या थोड़ा सा हाथ भी बटाएंगी मेरा? मुझे सब्जियां नहीं काटना आता, मेरे लिए तो आप ठीक हैं? एलर्जी हो रही है तो। पानी देता हूँ मैं आपको। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो आप रहने दीजिए ना, आप जाइए, बैठिए अंदर। सॉरी, मैं दरवाजा देख के आती हूँ। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है अरमान? अरे अरमान, हाय हाय, अरे ये किस काम में लगा दिया इसने तुझे? जो मैं खाना बना के भेजती थी उसमें जहर मिला था, खुदा ना खास्ता। अब बैठिए ना मीजान, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। मैंने तेरे बाप को ना आज तक सिवाय चाय बनाने के कभी कोई काम नहीं करने दिया। जब तेरा बाप रात को वापस आता था ना इनके घर से 12-12, 1-1 बजे, मैं
मैं नींद से उठ के खाना बना के दिया करती थी उन्हें। 4 साल हॉस्टल में रहा मम्मी जान, यही कुछ करता था वहां। तो क्या अब भी यही काम करता रहेगा तू? ये भी पका रही थी अम्मी जान। आप जाइए ना, जाकर वेजिटेबल्स काटिए जल्दी से। आप बैठिए अम्मी। भाई पर वहां से खाना मंगवाने में कद छोटा होता है ना तुम लोगों का, तो मैं यहां पर आकर खाना बना दिया करूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी जान, हम तो ऐसे ही बस शुगर लगा रहे थे, मजा ले रहे थे खाना पकाने का। नहीं, अगर कोई मसला है ना, मुझसे कोई मसला है, अरे तो सुंबुल आ जाएगी, ये खाना बना के 2-4 दिन का खाना फ्रिज में रख देगी। नहीं अम्मी जान, मैं नहीं आ सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। यार नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो तू क्या चाहती है? क्या चाहती है तू कि तेरा भाई यहाँ पर बावर्ची गिरी करे लोगों की? अम्मी मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपनी मर्जी और खुशी से कर। अरे आज तक उठ के पानी तक तो पीने नहीं दिया मैंने तुझे। ये सब कुछ देख कर क्या मेरा जी नहीं जलेगा? अगर आप यही लड़ाई लड़ने आई हैं ना अम्मी जान, तो हो चुकी। आप कोई और बात करें। अरे तो बुराई क्या थी उसमें जो मैं खाना बना के भिजवा रही थी? तो इसमें क्या बुराई है अम्मी जान जो मैं कर रहा हूँ? ये ठीक कह रहे हैं अम्मी जान, ये दोनों इसमें खुश हैं, तो फिर आप क्यों बीच में बोल रही हैं? क्या आप भी कुछ सुनना चाहती हैं? जब उनकी गैरत कोई गवारा नहीं है तो फिर फजूल में खामोखा आप बोले जा रही हैं। सुंबुल, अगर तुम्हारे दिल से अभी तक वो इज्जत और गैरत वाली बात नहीं निकली ना, तो एक काम करो, अंदर जाकर उसको गालियां दे दो ताकि तुम्हारा दिल ठंडा हो जाए। मैं यहाँ गालियां देने नहीं आई हूँ भाई, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। ये तो अम्मी जान मुझे घसीट कर लेकर आई हैं। अच्छा, अब जो तू आ ही गई है तो जा जा जाके किचन में देख, बना दे जो ये बना रहा था। कोई जरूरत नहीं है अम्मी जान, जैसा तैसा बना लूंगा मैं। अरे क्या गुनाह हो गया बेटा, ऐसी कौन सी नाराजगी है हमसे? मैंने कब कहा कि मैं नाराज हूं अम्मी जान? मैं तो चाहता हूं कि आप लोग खुश रहें, रिलैक्स रहें, हमें अपने तौर पर रहने दें। अरे तुम तो उस महल्ले से उठकर आए हो जहां पर नए आने वाले लोगों को महल्ले वाले एक एक महीना अपने घरों से खाना बना के भिजवाते हैं, तो आखिर माँ ही को क्यों इनकार किया है? इनकार मैंने किया था, अरमान ने नहीं। मसला खाने में नहीं है, पहुंचाने में है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि रोज एक शख्स यहाँ पर टिफिन लेके आ जाए। मैंने सिर्फ आपके शौहर की इज्जत की है, लेकिन शायद यही मेरी गलती थी। बस सुन लिया आपने, ये मसला। अरे तो कौन सी बुराई है? बाप है वो तुम्हारा, अगर गुजरते हुए टिफिन देके चला गया तो क्या हो गया? आप अपना वक्त याद कीजिए अम्मी जान, जब अब्बू जी ने आपके वालिद को दरवाजे से लौटा दिया था क्योंकि वो घर पे राशन डलवाने आ गए थे। आज अगर वही सब मेरी बीवी कर रही है तो आप नाराज क्यों हो रही हैं? आप कितना बदल गए हैं भाई। मैं बदल गया हूं सुंदर? क्या चीज बदल गई है मुझमें? प्यार, मोहब्बत, एहतराम, केयर, यही सब था ना मेरे मिजाज में। कल तक मैं अगर एक फर्माबरदार बेटा, एक प्यार करने वाला भाई, एक मदद करने वाला दोस्त था तो मैं बहुत अच्छा था। लेकिन यही अगर आज मैं अपनी बीवी के लिए करने जा रहा हूं, एक केयरिंग शौहर बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं बदल गया। ऐसा क्यों है? अगर एक आदमी अपने दोस्तों, मोहल्ले, रिश्तेदारों में, घर में एक अच्छा बच्चा बन के रहता है तो सब उसकी वाह वाह करते हैं। लेकिन अगर वही आदमी अपनी बीवी के लिए कुछ अच्छा करने जाता है तो वो एक गंदा बच्चा बन जाता है। सब उसको रन मुरीद, जोरू का गुलाम, नीचे लग गया, निगाहें बदलनी, हाथ से निकल गया, वगैरह वगैरह कहने लगते हैं। बदला मैं नहीं, आप सब बदल गए। कल तक मेरी खुशियों और शादी की दुआएं करने वाले आज मुझे खुश देखकर उदास क्यों हैं? तुम सुनो, तुम्हारे लिए तो ये सब मैं करता रहा हूं ना। तुम्हारे साथ कई नए खाने बनाने में मैंने तुम्हारा साथ दिया, बल्कि तुम्हारी कई नई डिशेस में तो मैं तुम्हारी लेबोरेटरी हुआ करता था, याद है? तुम्हारे कितने बदजायका और बदमजा खाने सिर्फ इसलिए खा लिए मैंने कि तुम्हारा दिल रख सकूं।
लेकिन अगर आज वही सब कुछ मैं परीसा के लिए करने जा रहा हूं तो मैं बदल गया। अम्मी से गिला नहीं है मुझे, लेकिन तुम तो आज की लड़की हो। सारी दुनिया हाथ में लिए फिरती, फोन का एक बटन दबाती और कहां से कहां पहुंच जाती, लेकिन तुम्हारी सोच आज भी उस छोटे से मोहल्ले के एक छोटे से कुएं में पड़ी है और वहां से निकल नहीं पा रही। अच्छा अच्छा बेटा, तुम खुश रहो। अल्लाह तुम दोनों को बहुत सुखी रखे, खुश रखे अल्लाह। चलें? लंच इज रेडी। लंच और डिनर के बीच का कुछ बन गया ना, तो या तो ये डिनर होगा या फिर लंच। कम ऑन, हरी अप, चलें। अरमान, मैं तुम्हारे एहसान कैसे उतारूंगी? कौन से एहसान? अभी तो आपने खाया भी नहीं है, पता नहीं कैसा बना होगा। तुम इतने लोगों के साथ लड़ रहे हो, मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, इन एहसान की बात कर रही हूँ। मैं लोगों के साथ नहीं लड़ रहा, लोग मेरे साथ लड़ रहे हैं। मैं तो बस अपने डिफेंस में हाथ पैर चला रहा हूँ। लेकिन कल तक तुम इन लोगों के बगैर रह भी नहीं सकते थे, और आज आपके बगैर नहीं रह सकते। अरमान प्लीज नीचे मत बनो कि कल को मुझे अचानक कुछ शौक लग जाए। कैसा शौक? जब तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। कहाँ जाऊंगा परीसा? कभी ना कभी तो टूटोगे ना अरमान। तुम्हारी कोई ना कोई जरूरत तो तुम्हें तोड़ ही देगी। खाना ठंडा हो रहा है, चल। मेरी आदत मत बना अरमान, मुझे मेरे आप से दूर मत करो प्लीज। ये जो मैं खुद से दूर हो गया उसका क्या? ये जो आप मेरी आदत बन गई हैं उसका क्या परीसा? झूठ बोलती हो तुम। मैं अब तक तुम्हारे लिए आपसे तुम नहीं बनी, तो तुम्हारी आदत कैसे बन गई हो? हाँ, तुम चलोगी या मैं सब कुछ यहीं ले आऊं?